डॉक्टर अर्जुन एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनके हाथ शांत और पाके अपनी सफलता के लिए जाने जाते थे। उनका हॉस्पिटल हमेशा बीमार लोगों से भरा रहता था। डॉक्टर अर्जुन का एक रूल था, इलाज सिर्फ पैसे के बाद, कोई एक्सेप्शन नहीं। Treatment only after payment, no exceptions. एक दिन शाम को एक परेशान औरत हॉस्पिटल आई। उसका नाम सविता था और वो अपने छोटे बेटे रमू को लेकर आई थी, जो दाढ़ से तड़प रहा था। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी, जैसे उसके दिल में एक भयानक तूफान चल रहा हो। सविता एक गरीब मजदूर थी, उसके कपड़े फाटे हुए थे और दिन भर काम करने से धूल से सने हुए थे। उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं। उसके चेहरे पर थकान और निराशा की लकीरें साफ दिख रही थी। डॉक्टर साहब, कृपया मेरे बेटे की मदद करें। उसके पेट में बहुत दर्द है। मैंने आपसे विनती करती हूँ, यूज बचा लो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पिया रही हूँ। डॉक्टर अर्जुन एक लंबा दिन के बाद उन्हें थाकी हुई आंखों से देखा। उन्होंने अपनी आंखों में थकान और निराशा को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। क्या तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं? तुम्हें पता है ना, यहाँ बिना पेमेंट के ट्रीटमेंट नहीं होता। सविता ने ना में सर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या मेरे बेटे की जिंदगी सिर्फ पैसे की वजह से खतरे में है? हम गरीब लोग हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाती कि इलाज करवा सकूं। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे रूल्स हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ पेमेंट के बाद दिया जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सविता उनके पैरों पर गिर गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेचैनी और मजबूरी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर साहब, कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, वो मेरा इकलौता बेटा है, दया करो। उसकी जिंदगी आपके हाथों में है। रामू पीला और पसीने से तरपतर डॉक्टर को विनती भरी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द और असहायता थी, जैसे वो अपनी माँ की हर बात को समझ रहा हो। प्लीज सर, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। डॉक्टर अर्जुन थोड़ा रुक। उन्होंने अपने आसपास के माहौल को देखा, हर तरफ से आती आवाजों को सुना। उन्हें अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने रूल्स पे बहुत गर्व था। हर फैसला सोच समझ कर अपने नियमों के मुताबिक लेते थे। लेकिन सविता की आंखों में जो बेचैनी थी, उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रमू की आवाज में जो डर था, वो उनके दिल को छू गया। बच्चों की मासूमियत और उनका डर उन्हें हमेशा से कमजोर कर देता था। वो हमेशा से फेयरनेस में विश्वास रखते थे, एक ऐसे सिस्टम में जहां हर कोई अपने इलाज के पैसे देता है। लेकिन दया का क्या इंसानियत के आगे पैसे का मोल है? किसी और की तकलीफ दूर करने की आवाज को कैसे अनसुना किया जा सकता है? उन्होंने सोचा, क्या सच में पैसे सब कुछ है? डॉक्टर के चेहरे पे नरमी आ गई। उन्होंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वो उन्हें वापस नहीं भेज सके। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा मोड़ दिया, इंसानियत के लिए। ठीक है, अपने बेटे को एग्जामिनेशन रूम में ले आओ। सविता ने उम्मीद से भरी आंखों से देखा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने रमू का ध्यान से परीक्षण किया और उसे अपेंडिसाइटिस का पता चला। इसे सर्जरी की जरूरत है और जल्दी। सविता बहुत डर गई, लेकिन वो डॉक्टर के शब्दों को एक आसरा मानकर चिपक गई। कृपया डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर अर्जुन ने देर नहीं की। उन्होंने रमू को सर्जरी के लिए तैयार किया और खुद अपेंडेक्टमी की। सर्जरी सक्सेसफुल रही। रमू खतरे से बाहर था। You're going to be just fine, Ramu. जब रमू रिकवर कर रहा था, डॉक्टर अर्जुन ने उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस माफ कर दिए। उन्होंने सविता को अपनी जेब से कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपने पैरों पे वापस खड़ी हो सके। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं डॉक्टर साहब। आपने हमारी जान बचा ली। थैंक यू डॉक्टर। उस रात डॉक्टर अर्जुन को नींद नहीं आई। वो बेड पार करवट बदलते रहे, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उन्हें बार बार सविता की आंखें दिखाई देती रही। उनकी आंखों में वो दर्द और उम्मीद थी जो डॉक्टर अर्जुन को बेचैन कर रही थी। रमू की कमजोर आवाज सुनाई देती रही, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहते हो, जैसे उनकी आत्मा डॉक्टर अर्जुन से कुछ पूछ रही हो। उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रिंसिपल्स, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकते। जिंदगी की असली कीमत उन्हें उस रात समझ आई। मैं इतने सालों से क्या करता आ रहा था? क्या मैं सच में अपने पेशेंट्स के लिए वैसा डॉक्टर था जैसा मुझे होना चाहिए था? उस दिन से डॉक्टर अर्जुन एक बदले हुए इंसान बन गए। उन्होंने अपने जीवन का मकसद समझ लिया था। वो अभी भी एक कुशल सर्जन थे, लेकिन अब वो एक दयालु इंसान भी थे,
जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने अपने काम में एक नई जान डाल दी थी। उन्होंने सीख लिया था कि असली कामयाबी पैसों या शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में है। उन्होंने अपने पेशेंट्स के साथ एक नया रिश्ता जोड़ लिया था। This is what it truly means to be a doctor. यह है असली डॉक्टर होने का मतलब, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इलाज नहीं करता, बल्कि जिंदगी को भी छूता है।